आज 22 जनवरी 2015 गुरुवार का दिवस और हरिहर आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पिछले वर्ष जनवरी के अंतिम गुरुवार से हमने शिव सूत्र का वाचन शुरू करा था और ठीक एक वर्ष में इसके हम अंतिम चरण में आए हैं। तो इस एक वर्ष के दौरान हमने तीनों उपाय, शांभव उपाय, शाक्त उपाय और अंत में आनंद उपाय का अध्ययन करा। तो ठीक अंतिम गुरुवार के पहले, जनवरी के अंतिम गुरुवार को जैसे और आपसे ठीक 5 वर्ष पहले जनवरी के अंतिम गुरुवार से आश्रम के कार्यक्रम शुरू हुए थे। तो आज के कार्यक्रम के साथ आश्रम के 5 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और इस सब में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप सबने रुचि लेकर इस शिवशास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय भी लिया और रुचि भी जागृत करी। शिव सूत्र की जो हम व्याख्या पढ़ते जा रहे हैं, ये मूलतः आचार्य क्षेमराज जी की व्याख्या है और ये अब से करीब 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, 10वीं सदी में, और समस्त व्याख्याओं में इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया क्योंकि अन्य आचार्यों ने भी इसकी व्याख्या की है। अब चूंकि ये संस्कृत में थी इसलिए लंबे समय तक धीरे धीरे लुप्त रही, क्योंकि संस्कृत का प्रचलन जैसे जैसे कम हुआ विदेशी आक्रमण में और देश की धरती पर संस्कृत का जैसे जैसे लोग पता चला गया वैसे वैसे ये अद्वैत शिव शास्त्र भी लुप्त होता चला गया। और लक्ष्मण जी महाराज को पूर्ण श्रेय देते हैं हम सब और उनका धन्यवाद भी कि उन्होंने वापस इस शिव शास्त्र को जागृत किया और हम सबके लिए बोधगम्य बनाया। अन्यथा जो मूल संस्कृत है उससे हम समझ पाना बहुत कठिन था। उस क्षेमराज जी की व्याख्या पर आधारित लक्ष्मण जी महाराज के जो प्रवचन थे उसी पर हमारा कार्यक्रम भी आधारित है। तो हम अंतिम चरण में हैं आणवोपाय के, और आणवोपाय के जो अंतिम 9 सूत्र यहां पर लिखे हैं जिनका अपन संक्षेप में आज वाचन करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो अगले हफ्ते पुनः इनको लेकर आणवोपाय समाप्त करना है और तदंतर हम आपस में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, प्रश्न उत्तर, वर्कशॉप, जैसे भी आप अपन सब समझें कि शिव सूत्रों को समझने में हमको क्या क्या कठिनाई है, उनको अपने जीवन में उतारने में क्या क्या करते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि खाली बुद्धि से कुछ होता नहीं है, खाली बुद्धि में जाने से, और ऐसा भी नहीं है कि खाली बुद्धि में जाने से कुछ नहीं होता। जैसे गुरुदेव का कहना पड़ता है कि जब बुद्धि में जाएगा, ये घड़ा भरेगा तो कुछ बूंदें यहां तक टपकेगी और उसमें से कुछ बूंदें यहां तक भी जाएंगी। तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम जो ग्राह्यता है वो बुद्धि से ही होती है और बुद्धि के बाद ही वो हृदय और हृदय से फिर परसेप्शन के इंट्यूटिव लेवल पर जाती है। तो हमको हमारा कार्य अपनी बुद्धि को संग्रहित, एकत्रित करके उसको मनन चिंतन करना, ये हमारा पुरुषार्थ है और तदंतर शिव कृपा से ये धीमे धीमे हमारे जीवन में अवतरित जरूर होती है। हमारे 9 सूत्र हैं जिनका हम वाचन करें, इसमें से कुछ हम पढ़ चुके हैं जिनको हम संक्षेप में फिर से बात करेंगे। आज शुरू करते हैं अपन करण शक्ति तो अनुभवात। हर व्यक्ति के अनुभव में करण शक्ति यानी पावर ऑफ क्रिएशन खुद के अनुभव का विषय है। ये सूत्र का मतलब है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको क्रिएटिव पावर का अनुभव ना हो। सब करते हैं क्रिएटिव पावर का अनुभव, और वो क्रिएशन आपकी यूनिक क्रिएशन होती है जो आप इस संसार में आपकी विशिष्टता को दर्शाते हैं। आप एक कविता लिखते हैं जो मूलतः आपकी कविता है, ये करण शक्ति है।
जब आप एक काव्य लिखते हैं, जब आप एक चित्र बनाते हैं, जब आप एक कोई भी क्रिएटिव आर्ट करते हैं, ये आपकी बहुत यूनिक क्वालिटी होती है, ये आपकी क्रिएटिव पावर है। क्योंकि शिव सदा क्रिएशन करता है, उसको स्थिर करता है और उसको वापस अपने में समेट लेता है। जैसे एक आदमी दुकान लगाता है और शाम को वापस समेट लेता है, दिन भर दुकानदारी करता है, शाम को समेट लेता है, वही उसका क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन है। इसके अलावा जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई देता है, हमको स्वप्न में दुश्मन भी दिखाई देते हैं, हमारे घर आने वाले चोर उचक्के भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हम अगर चिंतन करें तो पाएंगे कि सपने में देखने वाली हर चीज हमने ही बनाई है, क्योंकि वहां ना तो कोई और व्यक्ति था, न कोई घटना, अगर उसको सांसारिक दृष्टिकोण से बाहरी तौर पर कोई प्रमेय वहां पर उपलब्ध नहीं था। जो कुछ प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता, तीनों का रोल आप खुद कर रहे थे। वहां पर तुम ही स्वप्न देखने वाले थे, तुम ही स्वप्न थे और स्वप्न के प्रमेय भी तुम ही थे, हमें से अलग कुछ भी नहीं था। यानी हमने प्रमेय, परमार्थ और प्रमाण तीनों की संरचना स्वप्न में करी। यह भी करण शक्ति है। इसलिए क्रियात्मकता, रचनात्मकता हमारा मूल स्वभाव है। शिव के हम छोटे संस्करण हैं, तो रचनात्मकता हमारी इन 5 सीमाओं से सीमित है, अन्यथा असीम है। जो 5 सीमाएं हैं हम सब जानते हैं, कला, विद्या, राग, काल, नीति, इन 5 सीमाओं से हमारी क्रिएटिव पावर सीमाओं में रहती है। जैसे हम कुछ करना चाहते हैं तो एक तो समय के बंधन में हम उसको क्षण मात्र में नहीं कर सकते, जैसे इच्छा मात्र से कुछ हो जाए ऐसा नहीं होता। अगर हमको मकान बनाना होगा तो साल भर इंतजार करना पड़ेगा तो मकान तैयार होगा। कुछ चित्र बनाना होगा तो उसके लिए कागज पे लेना पड़ेगा, अक्रम रूप से नहीं कर सकते, हमको क्रम से करना पड़ेगा। पहले कागज लाना पड़ेगा, रंग लाना पड़ेगा, कुंची लाना पड़ेगी, तब हम उस विचार को उस कागज पे उतार सकेंगे। अक्रम रूप से नहीं कर सकते कि चलो अभी तो उतार लो, बाद में कागज बाद में जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। एक निश्चित क्रम में ही हम कार्य कर पाते हैं, संसारिक सारे कार्य। इसलिए हमारी रचनात्मकता उन 5 सीमाओं से बंधी है। लेकिन हमको सबको इस बात का अनुभव है, लेकिन जब हमारी रचनात्मकता इन 5 सीमाओं को लांघने लगती है, जिस समय वो रचनात्मकता इन सीमाओं को इनकार कर देती है, इन सीमाओं को नकार देती है, उस समय हमारी रचनात्मकता की विशालता प्रकट होने लगती है। अगला सूत्र है त्रिपद्य अद्य अनुप्राणन। अब हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम अपनी चेतना को पहचाने। आणव उपाय का जो मूल उद्देश्य है वह अपनी चेतना को पहचाना। एक सामान्य व्यक्ति अपने आप को मन बुद्धि से पहचानता है, शरीर से पहचानता है। ये शरीर में हूं, मन में हूं, मेरा मन दुखी मतलब मैं दुखी हूं, मेरी बुद्धि तेज चल गई मैंने, मैं स्मार्ट हूं। उसकी हर चीज वो अपने मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर से नापता है। उसके पास उसके और कोई सा पैमाना नहीं है अपने आप को नापने का। उसकी अपनी आइडेंटिटी मन से, बुद्धि से, अहंकार से, शरीर से। यही आइडेंटिटी कर्म फल का कारण है, क्योंकि अपने शरीर से जो कर्म करते हैं, जब उसमें आपकी अहंता होती है कि मैंने किया, तो उसको भुगतने के लिए भी, आपको उसको फल लेने के लिए भी शरीर चाहिएगा। क्योंकि ये शरीर सीमित है, लिमिटेड है, फाइनेट है, इसलिए उसको दूसरा शरीर लेना जरूरी हो जाता है। इसलिए शरीर पर शरीर की पुनर्जन्म की क्रिया जारी रहती है। जिस समय हम चेतना के स्तर पर उतरते हैं, जब हम ये डिविनिटी से काम करते हैं, चेतना के स्तर पर काम करने को ही डिविनिटी से काम करना बोलते हैं। जैसे कृष्ण ने युद्ध लड़ने के लिए बोला था, वो डिविनिटी से लड़ने के लिए बोला था कि जब आप चेतना के स्तर पर उतरकर युद्ध लड़ो, तुम, ये शरीर नहीं लड़ रहा है, ना तुम्हारे शरीर के रिश्तेदार तुम्हारे सामने खड़े, वरना तुम एक चैतन्य हो और तुम अपनी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हो, तो उस समय कर्मफल से वो मुक्त है। तो ऐसा करने के लिए त्रिपद आद्य अनुपारणन, त्रि यानी 3, पद यानी स्थितियां, 3 स्थितियां हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति।
सिंपल है। अद्य का मतलब होता है आदि, जैसे हम कहते हैं आदि देव, आदि काल। आदि काल का क्या मतलब? जब काल शुरू हुआ वही आदि काल। आदि देव का मतलब क्या है? वो देव जिसके पहले कोई देव नहीं था। तो तीनों परिस्थितियां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में आदि देव की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। अनुप्राणन का मतलब होता है इनलाइनमेंट। इनलाइनमेंट का मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा करना। प्राणन का मतलब होता है प्राण। किसी मूर्ति को ले हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब हम उसको देवता मानने लगते हैं। एक पत्थर को भी हम देवता मानते हैं जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो यहां पर ऋषि कहते हैं कि तीनों परिस्थितियों में उस आदि देव की प्राण प्रतिष्ठा करिए। वो जो तीन स्थितियां हैं, जागृत की, स्वप्न की और सुषुप्ति की, ये तीनों परिस्थितियों में उस आदि देव की प्राण प्रतिष्ठा करिए। आदि देव क्या है? आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, आपकी अंतरिम चेतना। इसके आगे बड़ा अच्छी तरीके से इसकी बात समझाया जाएगा कि वो क्या है, वो यहां पर समझाएंगे अपन। तो उस आदि कारण की प्राण प्रतिष्ठा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों स्थिति में करिए। ऐसा करने से आप उन तीनों परिस्थितियों में अपनी तुर्य की अवस्था का अनुभव करेंगे। स्वप्नावस्था का नियंत्रण करना, जब आप जागृत में करिए, स्वप्न में अपने आप होगा, निद्रा में भी हो जाएगा। ऋषि कहते हैं आप पहले जागृत में अपने मन पर कंट्रोल करिए। अपना जो चित्त है, मन है, उस चित्त को अंतर्मुखी करके, अंतर्मुखी चेतना पर स्थिर करके शांत करने का नाम ही तूर्य है। तूर्य की परिभाषा यह है कि आप अपने चित्त को इंट्रोवर्ट करें, यानी बाहर संसार में जो सारे आंखें बाहर देख रही, कान बाहर सुन रहे हैं, जीवन बाहर चख रही, शरीर स्पर्श बाहर कर रहा है, इन सबको भीतर समेट लो, अंतर्मुखी हो जाओ और अंतर्मुखी भाव से चित्त को स्थिर कर लो। मतलब अंतर्मुखी भाव के बाद भी आप कल्पनाओं के देश में घूम सकते हो। तो जब अंतर्मुखी भाव से चित्त स्थिर हो जाता है, उसी का नाम तुर्यावस्था है। तो यह चित्त की अंतर्मुखी भाव से स्थिर करने की स्थिति है, उसी का नाम तुर्य है। और इसी स्थिति को आपने तीन जगह पर अनुप्राणित करना है। इन तीनों जगह पर आपको जागृत में पहले करना है, फिर वो स्वप्न में और फिर सुषुप्ति में, वो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका पुरुषार्थ है जागृत में। हाँ, आपको मालूम होगा कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो अक्सर वैसे स्वप्न आते हैं जैसी हमारी मनोस्थिति होती है। जैसे कभी हम परेशानी की मनोस्थिति में होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, तो हमको डरावने सपने आते हैं, डर डर के उठ जाते हैं रात में। कभी हम बहुत प्रसन्न मना होते हैं तो खुशी में नींद भी उड़ जाती है, और जब स्वप्न भी आते हैं तो खुशनुमा स्वप्न आते हैं। सपने में हमको कुछ न कुछ ऐसा दिखाता है जो हमारे मन के काबिल होता है। तो वास्तव में स्वप्न जो है हमारी अंतर्वृत्ति के प्रतीक है, प्रतिबिंब है। हमारी अंतर्वृत्ति जैसे जैसे शुद्ध होती चली जाएगी, स्वप्न पर हमारा अधिकार वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। अगर अंतर्वृत्ति बहुत प्रसन्न और शांत स्थिर है तो धीमे धीमे स्वप्न पर आपका अधिकार होता चला जाएगा। तो ऐसी तीनों स्थितियों में उनका कहना पड़ता है अनुप्राण। अभी हमने एक सूत्र 20वां सूत्र पढ़ा था जिसमें पढ़ा त्रिषु चतुर्थम तेलवद आसिच्य, यानी चौथी स्थिति को बाकी की तीन स्थितियों में तेल की तरफ फैलाइए, जैसे कागज पर तेल फैलाते हैं इस तरीके से फैलाइए। यहां पर उसका उससे उच्चतर भाव बताया गया है कि उसी में अनुप्राणित करिए, यानी उसमें ऑलरेडी है, वहां फैलाने की जरूरत ही नहीं है। अब चूंकि हम अंतिम चरण पर आ गए हैं तो अब तक साधक का स्तर थोड़ा ऊपर उठ गया है। अब हम समझ चुके हैं कि कुर्सी भी चैतन्य है, ये जमीन भी चैतन्य है, मैं भी चैतन्य हूं, आप भी चैतन्य है। यानी हम में सब में अगर देखा जाए तो हमारी अल्टीमेट रियलिटी उस चेतना से ही है, हमारा वास्तविक परिचय उस चेतन से है। तो अब हम अगर ये जानते हैं कि वो चेतन या उस चेतन की जो हम परिभाषा करते हैं कि जब हम अंतर्मुखी भाव से चित्त की स्थिर स्थिति में
आ जाएं, उसी को तुर्य बोलते हैं। तो उसी अवस्था को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में अनुप्राणित करिए। ऐसा करने के लिए वो कहते हैं कि हम दुधारी तो सुना है, पर यहां तीन धारी बात है कि हमारी ट्रिपल एजेड अवेयरनेस की जरूरत होती है। जैसे हम कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा गहराई में हो तो हम दो चीजों पर एक साथ ध्यान दे सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हम बारीक पैनेपन से अवेयर रहे हैं तो हम तीन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, एक साथ तीन चीजों पर ध्यान दें। जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं, जिसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, उसके बारे में भी अवेयर हो जाते हैं। अवेयर मतलब जागरूक हो जाते हैं। तो सांस निकालने के प्रति जागरूक है, सांस लेने के प्रति जागरूक है, लेकिन इन दोनों के अंतराल के प्रति हम बेहोश होते हैं, क्योंकि उस समय में मात्र चेतना का अस्तित्व होता है। उस समय न तो हम सांस ले रहे हैं न सांस निकाल रहे हैं, क्योंकि सांस लेने का क्षय हो रहा है और सांस निकालने का यानी एक्सहेलेशन का जन्म हो रहा है या उसका क्रिएशन हो रहा है। तो उसमें डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर कि मात्र चेतना का अस्तित्व है, न तो उस जगह पर क्रिएशन है, न वहां डिस्ट्रक्शन है। एक लहर बैठ गई है, दूसरी लहर अभी उठी नहीं है, मतलब महारथ ही है और कुछ भी नहीं, कोई लहर नहीं हुआ। तो वो स्थिति, अगर उस स्थिति पर हम ध्यान केंद्रित करें तो ये तीसरी स्थिति है, यानी श्वास लेने पर ध्यान केंद्रित करना है, श्वास निकालने पर केंद्रित करना है और श्वास के पलटने पर भी ध्यान केंद्रित करना है। कि श्वास जब लेने से निकलने की स्थिति बनती है, निकलने से जब लेने की स्थिति बनती है, तो उनके बीच के संधिकाल पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ये एक उदाहरण है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, एक बात कहते हैं, फिर एक अंतराल आता है, फिर दूसरी बात कहते हैं, एक शब्द बोलते हैं, उसके बाद अंतराल आता है, दूसरा शब्द बोलते हैं। तो पहले शब्द पर हमको ध्यान है, दूसरे शब्द का ध्यान है, लेकिन अंतराल पर भी ध्यान हो, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल एजेड अवेयरनेस। अगर ये तीसरी अवेयरनेस हम डेवलप करते हैं तो ये वही हो जाएगा त्रिपद अध्यानुप्राणायाम। सबसे पहले जागृत में हम ये करते हैं, वो हमारी बुद्धि रितंबरा होती चली जाती, फाइनल होती चली जाती। क्यों कि सभी ऋषियों ने, सभी शास्त्रों ने, पुराणों ने भी ये बात कही है कि ईश्वर का अनुभव इस बुद्धि से ही संभव है, इसी बुद्धि में रिफ्लेक्ट होता है। यानी ये बुद्धि इस शरीर के साथ ही रहती है। आगे पढ़ेगा नैसर्गिक प्राण संबंध, इस शरीर का संबंध कुदरती रूप से प्राण से, वो भी कहने आएगा कि हम प्राण क्या हैं इसमें। तो ये बुद्धि जरूरी है, लेकिन बुद्धि चूंकि दूषित है, उसकी अंतः इस शरीर से जुड़ी है और कुछ वस्तुओं पर टिकी है। ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, मेरा मकान है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पैसा है, मेरा धन है, मेरा अहंकार है। इस तरह वो जब हमारे अपने किसी चीज पर टिकी है, उसके अहंकार, तो वो दूषित बुद्धि कहलाती है। ये बुद्धि धीमे धीमे रितंबरा बुद्धि चली जाती है जब इसके दोष कम होते चले जाते हैं। इसके दोष कम होने के लिए अंदर मात्र चैतन्य का प्रकाश जलाना जरूरी होता है, जिसके लिए अंतर्मुखी भाव से चित्त की स्थिरता पैदा करनी है। अगर हमको वास्तव में कुछ करना है तो यही करें, तो हम फिर बाद में जागृत अवस्था में भी ये सब कर सकते हैं। सबसे पहले अंतर्मुखी भाव से चित्त स्थिर का प्रयास करना जरूरी है। जब अंतर्मुखी भाव से चित्त स्थिर का प्रयास सफल हो जाता है तो तदंतर हम धीमे धीमे उसको तीसरी स्थिति में अनुप्राणित कर लेते हैं। इसलिए दूसरे सूत्र का मतलब है यहां कि तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में आद्य यानी आदिदेव को अनुप्राणित करें, यानी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। यानी तीनों परिस्थितियों में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में आदिदेव मतलब इनिशियल कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या सर्वोच्च चेतना, उसको अनुप्राणित करें उसमें। इसका मतलब है कि चित्त स्थितिवत शरीरकरण बाह्येषु। अब अभी हमने क्या पढ़ा है कि हम ये जो प्रयोग कहां करा हमने, त्रिपद अध्यानुप्राणायाम का अपने अंदर, ये हमने अंदर किया, हमारी चित्त की स्थिति को
ठीक किया, हमने बुद्धि के दोषों को कम किया, दूषित बुद्धि से रितंबरा बुद्धि की ओर आगे बढ़े, उसके पहनेपन को बढ़ाया। तो रितंबरा प्रज्ञा जब आगे बढ़ती है तो हम अपने भीतर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों परिस्थितियों में उस आदिदेव को अनुप्राणित कर देते हैं, उसके बीज उसी में पनपते हैं। हम बाहर से नहीं फैलाते, बल्कि चूंकि उसमें ही है, उसको मात्र हमको अनुप्राणित करना है और अपने आप जाग जाएंगे। अब चित्त स्थितिवत शरीरकरण है। अब हमने जो भीतर करा है, जो चित्त के अंदर हमने उसको अनुप्राणित करा है, चित्त को हमने रितंबरा बनाया है, चित्त को हमने अपनी प्रज्ञा को शुद्ध किया है, जिसके द्वारा हम अंतर्मुखी भाव से भीतर चेतना में स्थिर हुए। उस स्थिति को आप बाहर भी शरीरकरण बनाएशु, अब इसको बाहर भी फैलाना है। बाहर फैलाने का मतलब इस बात का सतत आपको चिंतन करना है कि बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें भी वही चेतना जो मैंने अभी अभी अपने भीतर महसूस की। और कैसे महसूस करते हैं अभी आगे आए थोड़ा सा, लेकिन ये बात हमको यहां पर समझना है कि तीन स्थितियों में हम उस चेतना को, जो तीनों स्थितियां उस चेतना से बनी ही हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं। क्योंकि हमने अभी अभी वो प्रयोग देखा था कि जागृत स्वप्न के अंदर भी हमको जो कुछ दिखाई देता है वो हमने ही क्रिएट किया है। उस वक्त अगर एक पुष्प दिखाई देता है या हम एक बीज बोते हैं और पेड़ होता है, तो पेड़ भी हम ही है, बीज भी हम है और सूखने की क्रिया भी है, उसका दर्शक भी हम है, दृश्य भी है, दृष्टा भी है। तीनों जो स्थितियां हैं, प्रमेय, प्रमाण और प्रमात्र की, वो हमारे भीतर से पैदा हुई, हम ही हैं। तो जब ये बात हम अपने बाहर भी स्थिर करेंगे कि अब तक हमने अपनी रितंबरा प्रज्ञा से तय किया कि हमारे भीतर अनुप्राणित है आदिदेव। आदिदेव मतलब द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, वही बाहर भी अब मुझे दिखाई दे रहा है, इस कुर्सी के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, इस मकान के रूप में, इस संसार के रूप में। वही मेरी आदिदेव की प्रतिबिंब मुझे बाहर भी दिखाई देती है। जो मैंने भीतर अनुप्राणित किया अब मुझे बाहर भी दिखाई देता है। जब मंदिर में जाते हैं, एक देवता की मूर्ति देखते हैं, और जब उस देवता से बेहद मोहब्बत हो जाती है, बेहद लगाव हो जाता है, तो उसको वो देवता हर जगह दिखाई देता है, बाहर भी दिखाई देता है, उसको हर कार्य में वो देवता दिखाई देता है। और ये हम यहां पर जिस देवता की बात कर रहे हैं वो आदिदेव है। आदिदेव यानी सब देवताओं का देवता, आदिदेव, जिसको हम यहां पर अपने आश्रम में परशिव बोलते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी नाम देते हो उसको, उस नाम का मोहताज तो ही नहीं। वो है हमारी अंतरिम चेतना, अंतिम चेतना, जो सर्वोच्च चेतना है, जिसको हम बोलते चैतन्यम आत्मा, जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड बना है। तो वो आदिदेव की हम अनुप्राण यानी प्राण प्रतिष्ठा तीनों स्थितियों में कर दी हमने, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपको पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में करनी है, हर चीज में, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका दुश्मन हो, वो आपको वहीं पर आपको उस आदिदेव के दर्शन होंगे। इसी का नाम है चित्त स्थितिवत। अब जो हमने अंदर किया शरीरकरण भावेशु, अब ये शरीर और शरीर के बाहर, अभी हमने चित्त में किया, चित्त के बाद हम करते हैं शरीर में, स्वयं के शरीर में, और उसके बाद में इस शरीर के बाहर जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो हमारा अपना ही विकास है। अब लेकिन ऐसा करते करते कभी कभी क्या होता है कि योगी को कभी कभी अहंकार आ जाता है, कभी कभी वो दिशा से भ्रमित हो जाता है। क्यों भ्रमित होता है? उसको दिशा भ्रम करने के लिए इतनी सारी योगिनियां बैठी हैं आसपास, उसके पास बैठी हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, और बैठे हैं सबसे बड़े रस, रूप, स्पर्श, गंध और शब्द। ये 5 तन्मात्राएं उसको धीरे से फिसला के वापस संसार की दिशा में ले जाने के लिए तत्पर है। रूप फिसलाएगा, रंग फिसलाएगा, गंध, स्पर्श और शब्द, ये सारी चीजें उसको उस संसार मार्ग में वापस लेने के लिए तत्पर है। क्योंकि हम जैसे कई बार पढ़ चुके हैं, ये अज्ञाता माता हमारे ब्रह्मरंध्र में बैठी है जो हमको मुक्त होने से रोकती है, और उसके आसपास ये योगिनियां बैठी हैं जो आपको कभी भी शिव मार्ग पर बढ़ने से
सतत रोकती हैं, इसीलिए वो चंडी कहलाती है। चंडी यानी महाघोर, डरावनी। और इसीलिए अक्सर हमको महाकाली का स्वरूप भयानक दिखाई देता है। लेकिन वो भयावहता मात्र तब तक है जब तक कि हम उसके रहस्य को नहीं समझ लेते। जैसे ही अज्ञाता माता के रहस्य को समझते हैं, वो अज्ञाता माता नहीं रह जाती, वो हमारी ज्ञात जननी हो जाती है। और जैसे ही वो ज्ञात होती है, वो अति सुंदर, बेहद आकर्षक और हमारी सहचरी हो जाती है। वो हमारे साथ हो जाती है। अब तक जो हमारा रास्ता रोकती थी, जो ऊर्जा, वही ऊर्जा आपको उठा के ले चलती है, आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन योगिनियों के खिलौने न बने रखें। जब उन योगिनियों से हम आगे बढ़ जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से आगे बढ़ जाते हैं, ईर्षाओं से प्रतिस्पर्धाओं से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये सब उसी के परिणाम है। जो हम परिणाम क्या है, जब प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसको पछाड़ दो, उससे आगे निकल जाओ। ईर्षा करते हैं कि ये इसने ऐसा क्यों कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया। तुलना करते हैं और संसार की कामनाओं के पीछे भागते हैं। ऐसा होने के पीछे मात्र ये योगिनियां हैं जो हमको अपने मार्ग से भटका देती है। लेकिन अगर हम इनके रहस्य को जान लें, ये हमको भटकाने आई हैं और हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम नहीं भटकेंगे, हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम शिवावस्था तक जाने के लिए तत्पर हैं, तो उस परिस्थिति में वो फिर और अधिक आपका विरोध नहीं कर सकते। उसके बाद में वो आपकी सहज। लेकिन अगर योगी इस जगह पर आकर अभिलाषा बहिर्गत, जो जिद्दी कामनाएं हैं, वो आपके मन की जो अंतर्मुखता है उसको भंग कर देती है। उस अंतर्मुखता से बाहर आपकी अभिलाषाएं पैदा हो जाती हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, संभाव्यस्य, वो कर्म फल को ढोने वाला ढोर बन जाता है। कर्म फल को ढोने वाला सीमित जीव बन जाता है। वो कर्म फल को ढोते हुए एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, तीसरे जन्म से चौथे जन्म और लाखों जन्म तक उन कर्म फलों को ढोता। संभाव्यस्य का मतलब होता है कि ढोने वाला ढोर बन जाता है। मतलब कर्म फल को जैसे ही आपकी अभिलाषाओं की गति संसार की तरफ दिशाएं लेती है, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, घृणा, मोह, तो वो तुरंत समावेश हो जाता है, यानी कर्म फल को ढोने वाला सीमित जीव बन जाता है। तो यहां तक आने के बाद भी अगर वो योगी गलती करता है, या एक सामान्य व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि जो अभिलाषाओं के जद में है, ये अभिलाषाओं की गिरफ्त में है, वो कर्मफल को ढोने वाला ढोर बन जाता है और वो कर्मफल का पोटला माथे पे लाद के कई जन्मों के चक्कर लगाता रहता है और कई जन्मों में दुख भोगता रहता है। क्योंकि संसार में, जिसे हम कई बार बात कर चुके हैं, कि बाय डिफॉल्ट दुख है। संसार में दुख है, संसारिक शरीर है, और जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक आप अपने चेतन स्वरूप को नहीं जानते, तब तक मात्र दुख है। और सुख की चिंगारी आती है और जिस तेजी से आती है उस तेजी से गायब हो जाती है, फिर बाय डिफॉल्ट दुख है। यानी आप इंसान हमेशा दुखी होता है, क्षण भर के लिए खुश होता है और वापस फिर दुख के गर्त में समा जाता है। तो इस दुख को स्थायी रूप से अगर कोई है इलाज उसका, तो वो है आपका सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध। महात्मा बुद्ध भी क्या बोलते थे कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। सिर्फ कुछ बोलते ही नहीं थे, वो चुप ही रहते थे, खाली 3 लाइन बोलते थे हमेशा कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। और इसके अलावा कुछ भी प्रश्न पूछो तो आंखों में आंखें डालते थे और लोगों को समझ में आ जाती थी, क्योंकि वो खुद सेल्फ रियलाइज थे पूरी तरह से। इसलिए उनको बहुत ज्यादा भाषणबाजी करने की जरूरत नहीं। अपन लोग जैसे चिल्ला चिल्ला के इतनी सारी बातें करते, इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आंखों में आंखें डालते थे, लोग सामने वालों को प्रश्न शांत हो जाते। वो कहते दुख है लेकिन अकारण नहीं, दुख का कारण है, क्योंकि हमने बीज बोए हैं दुख के। और अब जब दुख आता है तो हम बावल हो जाते हैं और सोचते हैं इस दुख से कैसे मुक्त हो। हम ये भूल गए कि हमने जो बीज बोए थे उसी के फल अब आपको उठाने पड़ेंगे। और दुख का निवारण है, वो ये कहते हैं कि
दुख है, दुख का कारण है, लेकिन दुख का निवारण भी है। आप ऐसा मत सोचो कि ये अनंत काल तक दुख भोगना है, अन्यथा आदमी निराश हो जाएगा, क्या मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, हमेशा दुख भोगना है मेरे को। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने चाहे जो कुछ किया हो आज के पहले, कितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हो, उन सब कर्मों को आप नष्ट कर सकते हो, आपके संचित कर्मों को नष्ट कर सकते हो। और उसको नष्ट करने के लिए एकमात्र तरीका है आत्मबोध। अपनी आइडेंटिटी बदल दो। ये मैं शरीर नहीं हूं, मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं, मैं चेतन स्वरूप। और चेतना से जैसे ही आपकी आइडेंटिटी जुड़ती है, इस शरीर के धर्मों से, उसके कर्मों से, उसके संस्कारों से आप मुक्त हो जाते हैं, पूर्ण शरीर धर्म से मुक्त होते हैं। और जैसे ही शरीर धर्म से मुक्त होते हो, कोई कारण नहीं कि आपका पुनर्जन्म हो, क्योंकि पुनर्जन्म तभी होता है जब मन बुद्धि अहंकार, रस रूप गंध स्पर्श और शब्द ही आपको साथ लेकर अगले जन्म में जाते हैं। जब ये साथ में ले जाने से इनकार कर देते हैं, क्यों कि बोलते हैं यही नहीं हमारा, हमसे इसकी दोस्ती पहले टूट चुकी है, जब ये साथ में लेके जाएंगे नहीं पूरे आज तक, तो अगले जन्म तक लेके कौन जाएगा? आपका बैलेंस जीरो, कैरी फॉरवर्ड क्या करोगे? तो अभिलाषाएं ही आपको ढोर बनाते हैं। इसका लिखा तदारूढ़ प्रमिते क्षय जीव संशय। तत् का मतलब होता है तब उस पर आरूढ़ होकर, मतलब अपने तोरे स्वरूप पर आरूढ़ होकर। जब आप तय कर लो कि मुझे अपना आइडेंटिटी चेंज करनी है, मेरे को ये शरीर की आइडेंटिटी पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है कि मैं किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बाप, किसी के बेटे से पहचाने जाऊं, या फलाने गांव का रहने वाला बुद्धिमान, या मेरे धंधे से पहचाने जाऊं, या मेरे नाम पते से पहचाना जाऊं। ये हमारी सापेक्षिक पहचान है। अगर वो आपके दक्षिण में हूं तो किसी के पूर्व में हूं, अगर मैं आपसे धनवान हूं तो किसी से गरीब हूं, आपसे बुद्धिमान हूं तो किसी से मूर्ख हूं। ये हमारी सापेक्षिक पहचान है। इन सापेक्षिक पहचानों को छोड़ के आप, मैं जब एब्सोल्यूट आइडेंटिटी पर जाना चाहता हूं, उस पर आरूढ़ होना चाहता हूं, उसको पकड़ना चाहता हूं, उस पर आरूढ़ होना, तद आरूढ़, उस पर आरूढ़ होना चाहता हूं। किस पर? प्रतीत शुद्ध प्रमात्र भाव पर, यानी शुद्ध मैं पर। मतलब मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, लेकिन इन सबको ऊर्जा देने वाला, इन सबको थामने वाला जो केंद्र है, जो मैं है, उस मैं पर आरूढ़ होते हैं। तत्क्षय, अभिलाषाओं का क्षय, 40 से 41 जुड़े हुए हैं। उस अभिलाषाओं के क्षय होते से आपका जीव भाव नष्ट हो जाता है, जीव संशय, यानी आपका लिमिटेड स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, आपका जो लिमिटेशन खत्म हो जाता है, यू बिकम अनलिमिटेड। आपकी जो लिमिटेड आइडेंटिटी थी वो क्षय हो जाती है। आपकी एक सीमित जीव भाव था जिसको हम पशु भाव बोलते हैं, वो पशु भाव समाप्त हो जाता है और अब पति भाव शुरू हो जाता है। क्या होता है कि जैसे आप एक छोटी सी बोतल में पानी है, आप उसको गंगा जल बोल दो, चाहे आप उसको गुलाब जल बोलो, वो एक सीमित भाव है। लेकिन जैसे ही वो बॉटल टूटती है, वो एक विशाल ब्रह्मांड से एक हो जाता है। एक लौकिक उदाहरण है कि जैसे ही वो टूटता है, ऐसे ही उसकी सीमाएं टूट जाती हैं हमारी, क्योंकि हमारी सीमाएं शरीर से, मन बुद्धि अहंकार से, और वो सीमाएं जैसे ही टूटती है, कब टूटती हैं? जब प्रमात्र भाव पर आरूढ़ होता है योगी, कि मैं वास्तव में शुद्ध चेतना, मुझे न तो कोई गीला कर सकता है, न कोई आग लगा सकता है, न कोई छेद उसमें कर सकता है, न कोई मुझ तक पहुंच सकता है, न मुझे कोई नुकसान कर सकता है, न मुझ में कोई क्षय कर सकता है, न मुझ में कोई बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि मैं विशाल से विशाल हूं और महीन से महीन हूं। इसका आप कोई टुकड़ा भी नहीं कर सकता, क्योंकि महीन से महीन हूं। कोई उसको और कुछ में कुछ इजाफा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कुछ हूं मैं हूं, इसमें बढ़ा क्या है? बढ़ तो सकता ही नहीं। इसलिए जब हमारी जो रियल आइडेंटिटी, हम उस प्रमिति भाव में जीने लगते हैं, तो उस पर पंचीव भाव का नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। अब वो उस व्यक्ति का कैसा जीता है? भूत कंचुकी तदा विमुक्तो भूय पति समापदा। अब ये भूत का मतलब होता है पंचमहाभूत। हमारा शरीर कहां से बना है? पंचमहाभूत से। इसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश। ठीक है ना? ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है।
तो अब इन पंच महाभूत के शरीर को ये कंचुकी की तरह वापरता है। कंचुकी का मतलब होता है ओढ़ना। ये अपने ओढ़ने की तरह, जैसे हम कंबल ओढ़ के आ जाते हैं ठंड में, उसी तरीके से वो इन 5 महाभूतों के शरीर को कंबल की तरह महसूस करता है। वो महसूस करता है कि ये 5 महाभूतों का शरीर मेरा ओढ़ना है, जिसके अंदर मैं हूं। पहले वो एक था, अब अंदर ही अंदर अलग हो गया। पहले नारियल गीला था तो उसका अंदर का नारियल का गुदा उससे पत्थर की तरफ चिपका हुआ था, उसको फोड़ो तो अंदर में फूट जाता था। लेकिन अब वो नारियल सूख गया, वो अंदर से विड्रॉ कर लिया उसने पूरी तरह से। अब वो बाहर का जो कवरिंग है उससे उसका तादाद में समाप्त हो गया। अब वो कब तक है? पति समा। पति समा यानी शिव के बराबर। शिव नहीं बना अभी तक, क्योंकि अभी नारियल का बाहरी भाग बाहर है। पर वो जब नारियल को फोड़ेंगे तो अक्षत गोटा बाहर निकल आएगा, बिना टूटे फूटे बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया है नारियल की जो बाहरी कवरिंग है उससे अपने आप को। इसलिए अब नारियल क्या है? उसका मात्र कवरिंग है, ओढ़नी है खाली। तो इस तरह जिस तरह की गीले नारियल से वो सूखा नारियल बन जाता है, उसके अंदर का भाग सिकुड़ जाता है और वह अपनी बाहरी आवरण से तादाद में समाप्त कर लेता है। अब उसको हिलाकर देखो तो बचता है वो। लेकिन जैसे ही वो नारियल फूटता है वो अंदर से साबुत फूटा हुआ, क्योंकि नारियल फूटा, अंदर का नारियल का जो फल है वो अंदर से शुद्ध रूप से बाहर आ गया। ऐसा ही वो होता है कि जैसे ही जब वो उसका शरीर त्याग होता है, वो बिना किसी परेशानी के शिव से एक हो जाता है। तो भूत कंचुकी तना विमुक्त हो, वो तो एक्सटेम्पोर इसी समय, नाउ एंड देन वो इस जगह पर विमुक्त है। और पति समा पर, वो पर का मतलब होता है अल्टीमेट। पति समा यानी अल्टीमेट पति कौन है? शिव। तो वो शिव की तरह हो गया है, जीवन जीते जी हो गया है, उसकी डेस्टिनी तय हो गई है। अब उसने अपने सारे प्री डेस्टिनेशन समाप्त कर दिए। प्री डेस्टिनेशन है प्रारब्ध। उन प्रारब्धों को भूत, बाहर का जो आवरण है वो प्रारब्ध का बना हुआ है। पंच महाभूतों का आवरण हमेशा प्रारब्ध से बनता है। तो उसने उन प्रारब्ध के आवरणों से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अब उसका प्री डेस्टिनेशन जैसे ही खत्म होगा, प्रारब्ध जैसे ही खत्म होगा, वो आवरण टूट जाएगा और वो पूर्ण मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो मुक्त हो ही गया, इसी का नाम है जीवन मुक्त, कि जीते जी वो मुक्त हो गया, लिबरेटेड व्हाइल अलाइव। अब इसके बाद जीवन मुक्त हो गया, अब उसकी जिंदगी कैसे जिएगा वो? कि नैसर्गिक प्राण संबंध अब उसका इस शरीर से जो तादाद में है वो नैसर्गिक तरह से चलता रहता है। क्यों? कि जब इस शरीर को चेतना ने बनाया तो चेतना सर्वप्रथम प्राण का रूप लेती, अपने आप को स्पंदित करती है और प्राण का जन्म होता है। और चेतना से जुड़ा है, इसीलिए प्राण को प्राणित करने का अधिकार है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राण का प्राण कौन है। अब हम इसको उल्टी दिशा से पढ़ रहे हैं कि चेतना से अनुप्राणित होकर प्राण प्राण की तरह हो जाता है। क्योंकि प्राण को यह अधिकार किसने दिया कि तुम जहां रहो वो आदमी जिंदा रहेगा? यह चेतना ही है जो अपने आप को प्राण के रूप में शरीर में प्रविष्ट करवाती है। और ये प्राण बाद में श्वास का रूप लेते हैं। जब बच्चा पेट में होता है उस समय श्वास नहीं लेता, लेकिन अनुप्राणित है, उसमें प्राण है। वो प्राण कहां से आए? उसको प्राण आए चेतना से। हाँ, उस चेतना ने उसको प्राण दिया। जब वो बच्चा पेट में आता है तो उसको विश्व चेतना से प्राण मिलते हैं, वो श्वास नहीं लेता। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, संसार में प्रवेश करता है, वही प्राण श्वास रूप में बदल जाता है। यानी चेतना से जुड़ा स्पंद, स्पंद से जुड़ा प्राण, प्राण से जुड़ा श्वास और श्वास से जुड़ा शरीर। यह एक क्रम है जिस क्रम में ये जोड़, तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं इसको तोड़ने का, जब तक कि वो प्रीडेस्टाइन्ड रूप से जिस रूप में आया है
वो वापस समेट न दिया जाए। तो इसलिए जब तक वो प्राण है तब तक ये शरीर है, क्योंकि प्राण से ही चलता है शरीर। हमारी एक गलत धारणा है कि श्वास से चल रहा है शरीर। श्वास तो चल रहे हैं प्राण से, और प्राण चल रहे हैं चैतन्य से। तो चैतन्य मूल है, चैतन्य के स्पंद से बनता है प्राण, और प्राण से बनता है श्वास, और श्वास से जुड़ा है शरीर। तो शरीर तब तक रहेगा जब तक उसमें श्वास है, जब तक उसमें प्राण है, और जब तक उसमें चेतना है। जैसे ही ये नैसर्गिक संबंध का अंत आता है, जैसे ये प्रीडिस्टिन्ड या प्रारब्धवश प्राप्त शरीर समाप्त होता है, वैसे ही वो पति समाज से पति बन जाता है। ये शरीर तब तक उठ होता है जब तक कि नैसर्गिक रूप से नारियल फूटता नहीं, जब तक उसके अंदर उसको मजबूरी में रहना पड़ता है। जैसे ही वो नारियल फूटता है वो मुक्त हो जाता है। अब ये बड़ा अच्छा है, उसके लास्ट वर्ड 1, नासिका अंतर्मध्य संयमान किमत्र सव्वापसव्य सोषुम्नेश। नासिका, नासिका प्रतीक है आपके प्राण का। नासिका मतलब प्राण, श्वास, श्वास जो जुड़ा है प्राण से, उसके अंदर, उसके अंतर यानी उससे फाइनल, उससे सूक्ष्म, और उसका मध्य, यानी हम परिधि से केंद्र और केंद्र से और केंद्र में जाने की बात कर रहे हैं। श्वास नासिका से वो जाता है, जुड़ता है प्राण से, और प्राण के मध्य में क्या है? चेतना। प्राण के मध्य चेतना है, क्योंकि प्राण का सत्य खोजोगे तो चेतना मिलेगी, क्योंकि उसी से वो अनुप्राणित है, तभी प्राण बना है। तो नासिका अंतर मध्य संयमान, अब हमको उस चेतना के ऊपर यानी सुप्रीम आई कॉन्शियसनेस पर, या मेरे वास्तविक मैं पर, वास्तविक अहंता पर, वास्तविक प्रमात्रता पर जब ध्यान केंद्रित करता हूं, मैं अपने प्रमात्र पर ध्यान केंद्रित करता हूं, उससे संयम यानी ऐसा करने से, ऐसा संयम करने से, संयम करने से यानी बार बार अवेयर होने से, बार बार उस चीज के प्रति हमारी अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने से। किस चीज की जागरूकता? कि मेरे सांस आ रही है, सांस से प्राण है, और प्राण से, प्राण के भीतर उसके केंद्र में चेतना है। तो नासिका अंतर मध्य, नासिका उसके अंदर और उसके भी मध्य में ध्यान केंद्रित करने से। किमत्र, अब ऐसे योगी जो ऐसा कर सकता है, किमत्र यानी ऋषि बोलता है, उसके बारे में हम क्या बात करें, हम उसके बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जवान शिव के बारे में बात करने लायक ही नहीं है, हमारे शब्द इतने नहीं है कि हम शिव का गुणगान कर सकें। पर फिर भी हम आपको बताते हैं कि सव्य अपसव्य सोषुम्नेषु, अब वो चाहे सव्य अपसव्य, सुना हमने, सव्य अपसव्य, दाहिना बायां, सव्य यानी बायां, लेफ्ट को बोलते सव्य। जैसे वो जब हम कोई जनेऊ पहनते हैं तो उसको अपसव्य करते हैं, किसी विशेष कर्मकांड के समय अपसव्य करते हैं, सव्य करते हैं। तो बाईं तरफ हमारे होती है ईड़ा नाड़ी, दाईं तरफ होती है पिंगला नाड़ी, मध्य होते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब यहां पर बड़ा सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण बात जो ऋषि यहां समझाते हैं। जैसे हमने बताया था कि अपन प्राण, प्राण से श्वास, श्वास से शरीर जुड़ा। इसी तरह जब चेतना ने समय को बनाया, इस चैतन्य ने समय को बनाया, तो समय बनाने के लिए, क्योंकि सबसे मूल संरचना इंसान का शरीर है, सबसे मूल संरचना इंसान है। ईश्वर का अगर सबसे करीब है कोई तो वो इंसान है, बाकी की सारी संरचना है उसके बाद की। क्योंकि विवेक दिया है तो मनुष्य को दिया है, मुक्ति का रास्ता बताया तो मनुष्य को दिया है, ऋतंबरा बुद्धि है अगर तो मनुष्य की, अगर ऐसा संभावना दी है कि आप मुक्त हो सकते हो से मनुष्य को, बाकी किसी भी योनि में कुछ भी करो कुछ नहीं होना जाना है। तो उसने 3 चैनल बनाए,
यहां पर बहुत ध्यान देने लायक बात है कि जो ईड़ा नाड़ी है, जिसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, पिंगला नाड़ी है जिसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी को अग्नि या वाहिनी नाड़ी बोलते हैं, बीच वाली नाड़ी। तो ईड़ा नाड़ी जो है प्रतीक है, या कहते हैं कि उसी से बना पूरा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, यानी प्रमेय संसार। ईड़ा नाड़ी से बना प्रमेय संसार, पिंगला नाड़ी से बना प्रमाण संसार, यानी सूर्य नाड़ी से बना प्रमाण संसार, और वाहिनी अग्नि नाड़ी से बना प्रमात्र संसार, यानी जो मैं। सचमुच में ये आर्टिफिशियल डिफरेंस है, मैं तुम में कोई फर्क नहीं है, और मैं तुमको देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, ये हम दोनों के बीच का एक पुल है। ये भी तब तक है जब तक प्रमात्र और प्रमाण का भेद है। जब प्रमाण, प्रमात्र और प्रमाता में कोई भेद नहीं है तो तीनों एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही ईड़ा नाड़ी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड यानी प्रमेय संसार, पिंगला नाड़ी प्रमाण संसार यानी देखने की क्रिया या सुनने की क्रिया, या हम दोनों के बीच का जो पुल है, जो प्रमाण है। तुम मुझे देखते हो तो प्रमाणित करते हो कि हां तुम हो, मैं उस घटना को देखता हूं तो प्रमाणित करता हूं कि ये है घटना, घटी मेरे सामने, या मैंने सुनी ऐसी बात। तो यह प्रमाणीकरण भी एक प्रमाण की तरह कहा जाता है। इसलिए वस्तु का भोक्ता और उसका प्रमाण, तो इस तरह तीन चीजें हैं प्रमाण में। हर जगह त्रिपुटी है कि एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, और एक है कॉग्निटिव वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड यानी संसार, कॉग्निटिव वर्ल्ड यानी प्रमाण, और उसका ग्राहक या सब्जेक्टिव वर्ल्ड यानी मैं, यानी प्रमाद, यानी आई कॉन्शियसनेस। तो ये जो तीन हैं, ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से बने हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और वाहिनी नाड़ी से बने हैं। वाहिनी नाड़ी से मैं बना। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि प्रमाण, कॉग्निशन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान लेना। जो आपने अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो तो आपको कहता है संज्ञान लेना, किसी चीज की जानकारी लेना और उसको एंडोर्स करना, तस्दीक करना कि हां मैंने इसकी जानकारी ले ली। जैसे आप कहोगे कि हां नहीं मैंने देखा, मेरे सामने ऐसा हुआ, तो आप उस बात को एंडोर्स करते हो। क्यों? कि आपने देखा, आपकी आंखों से आपने प्रमाण लिया, तो इसी का नाम है कॉग्निशन, है ना। और ये कॉग्निशन देखते हैं कान से, आंख से, नाक से, जुबान से, स्पर्श से जो मिलते हैं, उसका नाम है कॉग्निटिव वर्ल्ड। तो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, कॉग्निटिव वर्ल्ड है, और एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड है जो मैं हूं। तो इस तरह ये तीन गुना संसार है, ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव और सब्जेक्टिव, तीन तरह का वर्ल्ड। तो ये तीन संसार तीन नाड़ियों से बने हैं। ईड़ा या चंद्र नाड़ी से बना है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, पिंगला सूर्य नाड़ी जो दाहिनी तरफ होती है उससे बना है प्रमाण या कॉग्निटिव वर्ल्ड, और जो केंद्र में होती है जो वाहिनी नाड़ी या अग्नि नाड़ी, उससे बना मैं या सब्जेक्टिव वर्ल्ड। मैं ना आपका, मेरा, सबका मैं और यूनिवर्सल मैं। ठीक। अब हमारे पास तीन समय है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये तीनों काल भी इन तीन नाड़ियों से बने हैं। बाईं तरफ है ईड़ा, दाईं तरफ है पिंगला, मध्य में है सुषुम्ना। इधर से बना है भूतकाल, इधर भविष्य काल, इधर वर्तमान काल। इस तरीके से तीनों काल इसमें बने। किसमें? तीन नाड़ियों से बने। तो आप में और हमारा जो जोड़ है, वर्तमान, भविष्य और भूत, ये तीनों भी इसी से बने, इन तीन नाड़ियों से बने। अब वो योगी इन तीनों में प्रविष्ट करता है अपनी चेतना को। कौन? जिसने अपने प्राण को पहचान लिया है और उसमें संयमित हो गया है, उसमें अपनी चेतना को उसने संयमित कर लिया है। जैसे उसने अपनी चेतना को उसने संयमित कर लिया है, और वो योगी अब पूरी तरह से इंट्रोवर्ट हो गया है और बाहरी समस्त संसार में अपने उस चेतना को फैला दिया है। वो योगी अब इन तीनों चैनलों में घुस जाता है। वो अपनी चेतना को ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों में प्रविष्ट करा देता है। और जैसे ही प्रविष्ट कराता है उस चेतना को, कौन सी चेतना? अग्नि चेतना को। मैं की चेतना अग्नि चेतना है। तीनों के भेद भस्म हो जाते हैं, तीनों में जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म हो जाता है। आपका मेरा जब खत्म हो गया तो मैं आपका प्रमाण देने वाला कौन? मैं मेरा खुद का क्या प्रमाणित हूं? मैं तो स्वयं आत्म स्वप्रमाणित हूं। मैं तो हमेशा स्वप्रमाणित होता है। आपका प्रमाणित करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो हमेशा स्वप्रमाणित है। हर कोई अपना तस्दीक नहीं कर सकता। वो कहता कि मैं तो हूं ही, आपको भी आपको तो बोले मैं तो हूं ही। हाँ,
तो आप स्वयं स्वप्रमाणित हैं, लेकिन दूसरे को प्रमाणित करना पड़ता है। चाहे कुर्सी हो, टेबल हो, मकान हो या कोई घटना हो, उसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। लेकिन आप स्व को स्वप्रमाणित करोगे, लेकिन अगर सब कुछ स्व है तो फिर किसको प्रमाणित करोगे? इसलिए प्रमाण भी गया, यानी कॉग्निटिव वर्ल्ड भी खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड भी खत्म हो गया, और अब क्या बचता है? सब्जेक्टिव वर्ल्ड। और कौन सा? अनलिमिटेड सब्जेक्टिव वर्ल्ड, या जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बची रहती। इसलिए जैसे ही वो तीनों नौड़े में प्रवेश करता है तो इसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। इसी स्थिति का नाम है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है फायर एक्सटिंग्विश्ड, यानी आग शांत हो गई। निर का मतलब होता है अब नहीं, वाण का मतलब होता है अग्नि। जब अग्नि शांत हो गई, उसने तीनों को जला दिया, भूत भविष्य वर्तमान, और अब शांत हो गई। उसने आप, मैं और हमारे प्रमाण को जला दिया और वो भी शांत हो गई। इसी का नाम है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है अब अग्नि शांत हो गई। मैं की अग्नि कब तक जलती रही? जब तक तुम भी थे, जब तक हमारा एक संबंध भी था। लेकिन अब न तुम रहे, न मैं रहा, न हमारा कोई संबंध रहा, अब मात्र शुद्ध चेतना बची। इसलिए इस स्थिति का नाम है निर्वाण, जब अग्नि शांत हो गई हमारी। तो उस स्थिति तक जाता है तो वो अब कभी इस चैनल में घुसता है, कभी इस चैनल में, कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, कभी वर्तमान में आ जाता है। वो योगी पूरी तरह स्वतंत्र है, क्योंकि उसने सर्वोच्च स्वतंत्र चेतना, जिसको बोलते हैं फ्री विल ऑफ लॉर्ड शिवा, उससे अपना आइडेंटिटी जोड़ लिया। अब उसके पास जो चेतना है वो उसका पूर्ण स्वामी है, वो पति समा है, उस पूर्ण स्वामी है अपनी चेतना का। वो भविष्य में जा सकता है, भूत में जा सकता है, इस नाड़ी में प्रवेश कर सकता है, इस नाड़ी में प्रवेश, आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। लेकिन ऐसा वो किसी स्वार्थवश नहीं करता, शिव की विल से करता है। तो वो हमारे पास क्या है, अगर हमको कहते हैं कि तुम चाहो जो हो जाएगा, तो हम क्या करें मालूम? नहीं, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, मेरे घर में तरुके आ जाए, मेरे इसकी नौकरी लग जाए। यानी हम क्या होता है कि हमारी इच्छाएं हैं हमारे सीमित भाव से प्रेरित है, लेकिन शिव की इच्छा किसी सीमित भाव से प्रेरित नहीं होती। शिव की इच्छा फ्री विल है, वो किसी सीमा से प्रेरित नहीं है, वो मात्र एक रिक्रिएशन है, उसका मनोरंजन है। तो अगर वो योगी चाहे जो मनोरंजन के लिए भविष्य में जाए, भूतकाल में जाए, वर्तमान में आ जाए, तुम में आए, मुझ में आए और प्रमाण में घुस जाए, वो तीनों वर्ल्ड में घूम सकता है, प्रमात्र संसार में घूम सकता है, क्योंकि वो अब जो उस नियति से बाहर आ गया, जो उसके शरीर की सीमा थी उससे बाहर आ गया, नारियल फूट चुका है। अब वो क्या करेगा? कहीं भी जाएगा, प्रमात्र भाव में चला जाएगा, प्रमेय भाव में चला जाएगा, प्रमाण भाव में चला जाएगा। ये उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। तो उसके बारे में हम क्या कहें? उस योगी के बारे में हम क्या कहें? शिव के बारे में उसका कह ही नहीं सकते। वो शिव बन गया, उसने तीनों चैनलों में घुस गया, भविष्य, वर्तमान और भूतकाल में, और उन तीनों को नष्ट कर दिया। और उसने स्पेस के चैनल में घुस गया, उसने स्पेस में नष्ट कर दिया ना। उसके लिए आप ना तो दूरी है, क्योंकि हमारा देखा था क्या बनाया था? शरीर बना था, समय बना था, अंतरिक्ष बना था। अब उसने तीनों की सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया, क्योंकि वो सीमाओं से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा कि सब कुछ मैं हूं। तो फिर उसके लिए कहां विचरना असंभव था, कहां उसके लिए जरूरत थी कि मैं वहां नहीं जा सकता, भविष्य में नहीं जा सकता, भूत में नहीं जा सकता, उस दूरी तक नहीं जा सकता। उसके लिए ना कोई दूरी है, ना कुछ भूत है, ना कोई भविष्य है, वो महाकाल है, उस पूर्ण तो स्वामी है। अब ये अंतिम सूत्र है अपना शिव सूत्र का, भूयः स्यात् प्रतिमीलनम्। ये बहुत सुंदर सूत्र है। अब वो कैसा होता है? भूयः दन स्यात् प्रतिमीलनम्। प्रतिमीलन शब्द दो चीज से बना है, उन्मीलन और निमीलन, दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिमीलन। उन्मीलन का मतलब होता है कि जब वो अपनी चेतना को बाहर प्रसारित करता है, बाहर संसार में देखता है, सुनता है, छूता है, तो उसे बाहर अपनी चेतना का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही वो इंट्रोवर्ट होता है, कान भीतर, आंख भीतर, नाक भीतर, तो भीतर के संसार का अनुभव होता है, तो उसको बोलते हैं निमीलन। जैसे ही वो आंख मीचता है, उसको निमीलन समाधि लग जाती है, उसको अपने भीतर शिव का एहसास होता है। वो आंख खोलता है, उन्मीलन समाधि लग जाती है, और बाहर भी उसको शिव का अनुभव होता है। हम कहते हैं एक समाधि की स्थिति होती है और एक व्युत्थान की स्थिति होती है। व्युत्थान जब आदमी फिर से संसार में आ जाता है, लेकिन अब उसकी समाधि का नाम नया हो गया है, उसका नाम है निर्विथ्यान समाधि। अब वो व्युत्थान होता ही नहीं उसका, उस समाधि का नाम है निर्विथ्यान समाधि,
यानी अब वो जागे, सोए, दिन भर के काम करे, सांसारिक काम करे, चाहे आपसे बातचीत करे, चाहे सिनेमा देखने जाए, अब वो हमेशा समाधि में रहता है। क्योंकि उसको बाहर जो कुछ दिखता है शिव दिखता है, और जब आंख मिचता है तो अंदर शिव दिखता है। अंदर की तरफ उसको निमिलन समाधि होती है, बाहर उन्मिलन समाधि होती है, लेकिन दोनों समाधियां मिलकर प्रतिमिलन कहते हैं। तो भूया स्यात् प्रतिमिलनम। अब वो स्यात् का मतलब होता है तो स्ट्रांगली, पूरी तरह से वो अब उस समाधि में रहता है, कभी उससे बाहर नहीं आता। अब उसको कोई भी, यहां की कोई देवी में उसको अब कोई भी बाहर नहीं ला सकती। वो उस स्थिति में आ गया कि जहां से उसको वापस जीव भाव में कोई शक्ति नहीं ले जा सकती। कोई शक्तियों का स्वामी हो चुका है, उसके पूछे बगैर कोई शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब वो अपनी इच्छा का पूर्ण मालिक बन गया है। तो वो प्रतिमिलन समाधि में चला गया। प्रतिमिलन समाधि होती जब उसको बाहर ब्रह्मांड में सब कुछ मैं दिखाई देता है, आंख मिचता है तो भीतर भी वो मैं दिखाई देता है, और दोनों के बीच में कोई भेद नहीं दिखाई देता है, और वो आनंद से सराबोर होता है। क्योंकि आनंद उसी शब्द का नाम है जब उसका कोई विरोध न हो। हम जब भी आनंदित होते हैं उस महान आनंद की एक चिंगारी महसूस करते हैं। तो यहां पर इन कई जगहों पर, कई अवसरों पर गुरुदेव ने व्याख्यान दिए, उसमें बताया कि आप जो सांसारिक आनंद की जो चिंगारियां हैं, उन चिंगारियों को पकड़कर आग तक पहुंच सकते। इसीलिए शिवशास्त्र में कोई बंधन नहीं है, विधि निषेध, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इतना बंधन नहीं है। क्योंकि हम किसी भी चीज का विरोध नहीं करते। हम आपके जो सांसारिक अनुभव, खाना है जो इच्छा हो खाइए, करना है जो इच्छा हो करिए, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। आप अगर अवेयर हैं तो संसार के हर काम को करते वक्त उसमें आने वाले आनंद के प्रति जागरूक होकर उस आनंद के स्रोत तक जा सकते हैं। अगर आप जागरूक नहीं हो तो जानवर की तरह आनंद लेके वापस हो जाए, उसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन जानबूझकर अवेयर होके हर आनंद को लेते समय उस आनंद के स्रोत तक जाना संभव है। और इस चीज की जितनी भी महिमा मंडित करो कम है, क्योंकि सचमुच में संसार में जितने आनंद हैं, चाहे पानी पीने का, प्यासे को पानी पिलाता है, भूखा जब भोजन करता है, वो हर आनंद उसी आनंद की चिंगारी है। और हम उसको त्याज्य कैसे मान सकते हैं? ये त्याज्य है। हर आनंद, कोई आनंद त्याज्य नहीं, लेकिन त्याज्य क्यों है? क्योंकि जिस स्वरूप में है वो स्वरूप त्याज्य है, स्वरूप गलत है। क्योंकि हम उस से लिप्त हो जाते हैं, हम उसमें प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, हम उस स्थिति से चिपक जाते हैं कि ये स्थिति बदल न जाए। आप जवान होते तो चाहते कि बूढ़ा नहीं हो जाऊं, हम उस स्थिति से मोहित हो जाते हैं। मोह का मतलब होता है निसेंस, यानी अज्ञान। अज्ञान का मतलब है मोह। संस्कृत में मोह शब्द का मतलब है अज्ञान। मोह का मतलब हम कुछ गलत भी लगा लेते हैं, लेकिन वो मोह का मतलब है अज्ञान, है ना। यही अज्ञान हमको ढोल बना देता है। कुछ भी करना पाप नहीं है अगर आप फुल अवेयरनेस से कर रहे हैं, तब वो डिवाइन हो जाता है। क्योंकि फुल अवेयरनेस के साथ आप चैतन्य की शक्ति से काम करते हो, अपनी सीमित इच्छाओं से काम नहीं करते। तो यहां पर अपना एक शिव सूत्र का एक वाचन हमारा पूर्ण हो गया। अंतिम 9 सूत्र आज अपन ने जो सिलेक्ट किए थे वो आज पूरे हो गए। और अब इन 9 सूत्रों के बाद हमारे तीनों शाम्योपाय, शाक्तोपाय और तीसरा आणोपाय के 45 सूत्र थे। वो 45 सूत्रों पर हमारी चर्चा समाप्त होगी। अब अपन ये चाहेंगे कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों तक हम शिव सूत्र पर ही चर्चा करें, क्योंकि शिव सूत्र को एकदम हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़ी बेसिक साइंस है हमारा। तो जब हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, इस पर आने वाली क्या क्या कठिनाई है, हम क्या करते हैं, दिन भर में कैसे जीते हैं, इन सब के साथ में हम इसको कैसे अपने जीवन में परकोलेट कर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में एब्जॉर्व कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप जरूर आते रहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने विचार भी जरूर व्यक्त करिए। आप अपनी जो कठिनाइयां अपन डिस्कस कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप सब साधुवाद के पात्र हैं कि आपने शांति से शिव सूत्र का पूर्ण जो 1 साल तक चला अपना अध्ययन, उसको
पूरी की अपन ने जनवरी का अंतिम गुरुवार से शुरू किया था और अगला गुरुवार फिर इस जनवरी का अंतिम गुरुवार है और हमारा 1 साल में शिव सूत्र का जो पहला वाचन यानी आश्रम का दूसरा वाचन था ये पूरा हो गया। तो अपन चाहेंगे हर कोई हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे आए और मुझे बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि कभी कभी कोई आश्रम में आता है, किताबों का आश्रम का उपयोग करता है। मैं आपसे सबसे विनती है कि हमारा सीमित जीवन है, इसका हम सदुपयोग करें। हम हफ्ते भर में 1 घंटा तो जैसे यहाँ देते हैं 1-2 घंटा, अगर 1 घंटा और मिले कुछ स्वाध्याय भी करें, यहाँ आए चिंतन भी करें। कभी कभी कोई नहीं हो, अकेले में बैठेंगे ना यहाँ तो निश्चित रूप से हृदय में कुछ न कुछ शुभ चेतना, शुभ भावना प्रबल होती जरूर है, क्योंकि यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ के वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर की ईश्वर चर्चा होती है, उस जगह के ऊपर आप जब चिंतन करते हैं तो आपके हृदय के अंदर वो भावना जैसे होता ना तदारूप पवित्र शहर की संचय और चित्त स्थिति और शरीरकरण भविष्य, यानी हमको अपने चित्त को शुद्ध करना है, ऋतमरा प्रज्ञा विकसित करना है। तो उसको करने के लिए निश्चित रूप से हमको कुछ तो इनिशिएशन खुद ही करना पड़ेगा, तभी वो हाथ संभालता। पुरुषार्थ हमारा है और अनुग्रह शिव का, तो उसके अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमको अपनी अर्हता थोड़ी सी बढ़ाना है बस। तो सबसे विनती है कि आप आते रहिए, गुरुवार को तो आते ही हैं सब जने और अन्य दिनों भी जब भी जिसको जैसे सुविधा हो आ सकता है। अगर किसी के पास चाबी नहीं हो तो घर से चाबी ला दे, है ना, वो कोई दिक्कत ही नहीं है, 24 घंटे की उपलब्ध है चाबी। तो आप सबका साधुवाद और आगे से हम डिस्कस करेंगे इन सूत्रों को फिर से। और मैं चाहूँगा कि अगली बार से हर कोई 5 मिनट तो भी अपनी बात कहे, हम आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से पढ़ाई करने को जाएगा सब हर आदमी को पहले जैसे अगले 2 गुरुवार हाँ को कहेगी, हर आदमी भले 5 मिनट बोले। मैं भी ये चाहता हूँ, क्या है भविष्य इसी बात के ऊपर है कि देखो एक बीज बोया, खेत में खूब सारे पौधे होंगे, कोई कीमत नहीं जब तक कि उन पौधों में फिर से बीज नहीं लगे, अन्यथा प्रोजेनी खत्म हो जाएगी। अगर उन पौधों में बीज नहीं लगा तो फिर सब निर्बीज हो जाएगी बात। तो हमको बातों को निर्बीज नहीं करना है, हमको और नए बीज पैदा करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सचमुच में हर कोई की अपनी क्षमता होती है और गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने मेरे शरीर का उपयोग किया और आप सबको ये ज्ञान दिया। तो मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके सामने शिव सूत्र की बात कर सकूं। तो अन्यथा मैं अपनी योग्यता को जानता हूं, है ना। इस सब के बाद उन्होंने सिर पर हाथ रखा गुरुदेव ने, ये उनकी महान कृपा है, अनुग्रह है, शिवानुग्रह से कम कुछ भी नहीं। मैं चाहूंगा कि अपन सब उस शिवानुग्रह का अनुभव भी करें और हम उसके योग्य बने, और ताकि हम सब लोग मिलकर कुछ ऐसा करें जो जीवन को सार्थक बनाए। क्योंकि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, हृदय में उस बात को बैठाना जरूरी है, उसका चिंतन मनन निधिध्यासन करना जरूरी है। तो अगली बार से हम जैसे दादा ने कहा, हर कोई अपन कुछ न कुछ 5 मिनट बोले, कुछ भी। हम एक छोटा सा परिवार है, क्या आप अपने घर में बिल्कुल भी नहीं बोलते? क्या अगर अपने बच्चे से बात नहीं करते, कि अपनी पत्नी से या पिता से बात नहीं करते? जब हम करते हैं सबसे तो आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई राजवाड़े पर खड़े होकर लेक्चर देना नहीं, यहाँ पर तो हमको आपस में चर्चा करनी है, और वो भी बिल्कुल शुद्ध सामान्य भाषा में। हम ना तो किसी को बताना है, ना किसी को इंप्रेस करना है, ना किसी से कोई हमको प्रमाण पत्र लेना है, हमको तो खाली है। और जब तक हम बात अपनी नहीं करेंगे, खुद अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, इस बात की कल्पना करना मुश्किल है कि किसके हृदय में क्या है, किसको क्या कठिनाई है, किसको क्या समस्या है। जब तक हम आपस में बात करेंगे। अच्छा, आज की तारीख में हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि माँ प्रभा देवी हमारे सामने हैं, जीवित हैं। आज मेरे गुरुदेव उपलब्ध हैं, जीवित हैं, और ये दोनों फोन पर चर्चा करते थे। प्रभा देवी माता जी ने एक संदेश भेजा है अभी ईमेल मिल रहा है कि आज यहाँ से प्रकाशित होने वाली किताब के लिए, बोले हमने उसको खूब बांचा और पाया कि ये कल्याण करने के लिए रहेगी, तो इसलिए आशीर्वाद भेजा उन्होंने कि छपना चाहिए इस किताब को। तो वो मेल मिल गई माता जी की। अब जो हम अपने पास, ये जो सबके पास ही होगी, जहां उम्मीद है मेरे को ये किताब, तो अगली बार अगर हो सके तो किताब लेना है, उसमें छोटे छोटे करेक्शंस हैं कुछ, तो वो करेक्शंस अपन मैनुअली पेन से कर देंगे। जबरदस्ती पूरी किताब को फिर से छपाने की जरूरत नहीं है अपने पास, लेकिन इसमें जो मैनुअली करेक्शंस है, वो करेक्शन की लिस्ट है मेरे पास, तो वो आपको मैं
वो पर्टिकुलर पेज खोल के बता दूंगा, इस लाइन में ये करेक्ट करना है, इस लाइन में करेक्ट करना है। तो जो जो उसमें करेक्शंस हैं वो अपन मैनुअली हाथ से कर लेंगे, और इसको अपन जब आए तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो क्या अच्छा रहेगा। कम से कम मन में प्रश्न तो आए तो उत्तर मिलेंगे, प्रश्न